सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो है ये आपकी जो प्रीवियस वीडियो डाली गई है उससे रिलेट करके है, मतलब आप इसको सेकंड पार्ट मान सकते हो। इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो कॉमन डाउट्स जो मुझे लास्ट वाली वीडियोस में देखने को मिले हैं, ठीक है। और हाँ, तो अगर मैं इस वाली वीडियो में बात करूँ तो यहाँ पर हम अगेन यही जो टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बात की उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। बट यहाँ पर हम मेनली बात करेंगे डाउट्स को लेकर, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपने पूछी लास्ट वाली वीडियो में। जहाँ तक रही कट ऑफ की बात गाइस, कट ऑफ की बात रही, तो कट ऑफ के लिए जो मैंने आपको बताया वो मुझे ऐसा लगता है कि उतनी आनी चाहिए, ठीक है। उससे कम भी आ सकती है, ज़्यादा भी आ सकती है। जब तक आपकी बेसिक मेरिट लिस्ट मतलब आपको ना मिल जाए तब तक मेरा चैनल या फिर किसी का भी चैनल, स्पेशली मेरे चैनल या फिर किसी के भी चैनल पर, मेरे क्यों किसी के भी चैनल पर ट्रस्ट मत करो। जस्ट बिकॉज हम आपको बता रहे हैं इसको ये नहीं कि आपका जो कट ऑफ है वही होने वाली है, ठीक है। कट ऑफ होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं कि हम कब मानते हैं कि कट ऑफ कैसी जा सकते हैं और कैसी नहीं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो हाँ, यही बात कर लेते हैं। जब भी कोई कट ऑफ आती है तो उसका मेन बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको देख के कट ऑफ बनाई जाती है। जैसे कि पहला, कितने स्टूडेंट्स ने उस पेपर को अटेम्प्ट किया है, ठीक है। पेपर का लेवल क्या था। दूसरा, लेवल ऑफ द एग्ज़ाम, ठीक है, कि मतलब आपके पेपर का क्या चीज़ कैसा आया। तीसरा, आप देख सकते हो कि कैटेगरी, अगर हम कैटेगरी वाइज देखते हैं तो कैटेगरी वाइज कैसे बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स को मिला जुला के आपकी मेरिट लिस्ट क्रिएट की जाती है। अगर मैं स्पेसिफिकली ड्यू की बात करूँ, ड्यू काफ़ी सारी चीज़ें कंसिडर करके आपकी मेरिट लिस्ट को क्रिएट करता है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और यहाँ पर CUET में जितने भी एग्ज़ाम, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब का मेन मोटिव यही है कि वो आपके जो कट ऑफ है उसको सही से बनाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, सेंट्रल जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें लेने के लिए आपको CUET PG की इस बार एग्ज़ाम देना पड़ा, ठीक है। तो कट ऑफ के लिए मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी, अनटिल और अनलेस आपकी मेन कट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ रिलीज़ ना करें तब तो किसी को भी ये मत सोचो कि यार इतनी कट ऑफ जाने वाली है, फिर ये बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, इतनी ही आएगी, इतनी नहीं आएगी। ये सब जो क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में उठ रहे हैं, ये आपके मेन कट ऑफ तभी मानी जाएगी जब आपकी यूनिवर्सिटी रिलीज़ करेगी, ठीक है। 2-3 कमेंट्स मैं यहाँ पर रिप्लाई करना चाहूँगी। आए तो काफ़ी सारे कमेंट्स थे और सारे के सारे कट ऑफ रिलेटेड ही कमेंट थे लास्ट वाली वीडियो में। और उन कट ऑफ को मैंने पहले बता दिया है, वो सेफेस्ट साइड में क्यों बोल रही हूँ कि उतनी कट ऑफ, उतने मार्क्स हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आप लोग एडमिशन मिलेगा। उससे कम नंबर है इसका मतलब ये नहीं कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। जिनके उनसे ज़्यादा है गाइस, प्लीज़ थोड़ा सा चिल रहो आप लोग, ठीक है। रीज़न बीइंग क्योंकि CUET अभी काफ़ी टाइम, मतलब पहली बार हम लोगों ने इस चीज़ को देखा है, तो CUET में ऐसा है कि सब लोग थोड़े डाउट में हैं कि कैसा जाएगा पेपर, क्या है, ब्ला ब्ला की चीज़ें। यूनिवर्सिटीज़ का भी सेम हाल है, कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है हमने दे दिया पेपर हो गया, ठीक है, ऐसा किसी का भी नहीं है। और जहाँ तक रही कट ऑफ के बारे में, अगेन मैं वही बोलूँगी कि यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। सीट्स, मेनली आपके सीट्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्या सीट्स हैं हर यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, उस अकॉर्डिंग्स में होगा। तो आपको सीट्स वीट्स देख के यहाँ पर बात करनी पड़ेगी। अब आते हैं हम मेन जो आपकी चीज़ें हैं। अच्छा, मैं बता दूँ कि ये सब आपको पता है कि आपका जो वो है, एक सेकेंड, आपका जो क्या कहते हैं कोड है वो ये सब COQP 11 था। हमारा LLB का पेपर जनरल वाला था, ये सब चीज़ें बताने वाली चीज़ें नहीं हैं। अब आते हैं हम बेसिकली सीट्स के ऊपर, क्योंकि सीट्स जो है वो आपका बहुत मेजर रोल प्ले करने वाली हैं। यार देखो, अगेन मैं ये जो मैंने पिक्चर ली है इसका सोर्स मैं बता देती हूँ। ये मैंने ऐसे ही किसी रैंडम वेबसाइट से नहीं उठाई है, ठीक है। थोड़ी ऑथेंटिक वेबसाइट है, बट स्टिल मैंने यूनिवर्सिटी की साइट से नहीं ली कि मेरे को यूनिवर्सिटी से मुझे पता चल जाए कि हाँ यहाँ पर ये जो सीट्स हैं ये एकदम एग्जैक्ट ठीक है, ठीक है। तो मतलब आप इस पर रिलाई कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, बट मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीट पर रिलाई कर सकती हूँ, बिकॉज आई नो कि इतनी सीट्स होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। BHU की भी सीट्स पर रिलाई कर सकते हो कि इतनी सीट्स BHU में होती हैं। ये वाली यूनिवर्सिटीज़ का मुझे इतनी अच्छा सा नॉलेज नहीं है, बट इन दोनों के लिए मैं आपको कह सकती हूँ कि आप इसमें रिलाई कर सकते हो। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीट सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और ज़्यादातर बच्चे ड्यू ही प्रेफर करते हैं जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और BHU को भी प्रेफरेंस मिलती है, बट ड्यू थोड़ा सा, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है ड्यू को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि मैंने भी वही किया था। तो अगर आपके पास इतनी सारी सीट्स हैं तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी
अच्छी जाने की पॉसिबिलिटी। और डी का काफ़ी सारे बच्चे प्रेफरेंस में डालेंगे, इसलिए यहाँ पर ऐसा होता है कि चाहे सीट्स कितनी भी हो, प्रेफरेंस ज़्यादा होने की वजह से सब इक्वल हो जाता है कि चाहे BHU की कट ऑफ ले लो, डी की कट ऑफ ले लो, सब ऑलमोस्ट एक ही लेवल पर आने वाली हैं। ठीक है, वैसे मुझे BHU की ऐसा नॉलेज नहीं है, मैं BHU के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगी, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरा मेन टारगेट है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो यहाँ पर आपको दिखती हैं, जैसे कि आपकी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, अरुणाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी, BHU, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराएंगी, DU हो गया और ये सब आपकी जो भी हैं ब्ला ब्ला की यूनिवर्सिटीज़, मतलब और अदर यूनिवर्सिटीज़, वो। ठीक है, अब आते हैं मेन नोट, जिसका यहाँ जो इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस था वो ये, क्योंकि 3-4 ऐसे कमेंट थे जो कि मुझे लग रहा था कि यहाँ पर आपको आंसर करना बहुत ज़रूरी है। देखो, मैंने अगेन आपको बताया, जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा मेन जो एरिया होता है उसमें हमारा ये होता है कि ये सब कमेंट्स मैं पहले बता रही हूँ, ये फर्स्ट कमेंट जिसका मैं आंसर कर रही हूँ यहाँ पर, डिपेंड करता है आपकी सीट्स कितनी हैं। ठीक है, कितने बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, और उनमें से अगर आप पर्टिकुलरली OBC कैटेगरी की बात करो तो OBC कैटेगरी में कितने बच्चों ने इस एग्जाम को दिया, उसके अकॉर्डिंग्स में होता है। मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मतलब मुझे नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कितने बच्चों ने, कितने OBC कैंडिडेट थे जिन्होंने इस एग्ज़ाम का अटैम्प्ट किया है। ठीक है, बट ओवरऑल जनरल जो मैं और प्रीवियस ईयर में देखते हुए आ रही हूँ, और वैसे तो सही बताऊँ तो कोई लॉजिक नहीं होता कि प्रीवियस ईयर को यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके बताऊँ, बट हम ऑब्वियसली ना कि हमें प्रीवियस ईयर को देख के यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि CUET बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है अभी हम लोगों के लिए, और ये फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट हो रहा है, तो इतनी हम मतलब उतने अच्छे से हम इसको नहीं बता सकते। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल सेंस में बात करते हैं, तो अगर उस तरीके से बात करते हैं जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि आप कितनी कट ऑफ जाने वाली है OBC के लिए, उतनी ही मेरे को ऐसा लगता है जानी चाहिए। सेफेस्ट साइड है, कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी मैं उसके बारे में नहीं आपको कमेंट कर सकती। अगेन आपको मैरिट जब आपकी आएगी उस पर आपको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट यार देखो, जो ये कमेंट है LC1, CLC और LC2 का कट ऑफ के लिए मॉर्निंग शिफ्ट कॉलेज, अच्छा इससे पहले आपको बता दूं, आपके जो लॉ फैकल्टी में 3 कॉलेजेस हैं DU के, CLC, LC1 और LC2। CLC और LC2 आपकी मॉर्निंग बैच है और LC1 आपका इवनिंग बैच है। ठीक है, वैसे तो ज़्यादातर बच्चे CLC को प्रेफर करते हैं, और मॉर्निंग वाले बच्चे LC2 को प्रेफर करते हैं, और इवनिंग वाले बच्चे LC1 को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो मतलब मेजॉरिटी होता है कि मॉर्निंग स्टूडेंट वाले ही होते हैं जो CLC और LC2 को प्रेफर करते हैं, और ज़्यादातर बच्चे उन्हीं टाइम में हो जाता है आपका एग्जामिनेशन क्लासेस। ठीक है, LC1 की भी सेम डिमांड है, ऐसा नहीं है कि LC1 में ऐसा कुछ है, टाइमिंग का थोड़ा वो होता है। ठीक है, और जहाँ तक कट ऑफ के बारे में, अगर आप CLC वाले कट ऑफ को मीट कर रहे हो तो आप LC1 वाले कट ऑफ को अपने आप कर लोगे। 250 प्लस नंबर है तो आपको CLC, LC2, LC1 कोई भी कॉलेज मिल सकता है, इतना मुझे ऐसा लग रहा है जनरल कैटेगरी से हो तो भी। अगेन अगर यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा ही ऊपर है, ज़्यादा ही नीचे नहीं चलेगी, तो उसके बारे में हम नहीं बता सकते, क्योंकि प्रीवियस ईयर एक और कॉमेंट था जिसको मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, बट उसमें यह था कि प्रीवियस ईयर उनका ऐसा हुआ था कि काफ़ी अच्छे नंबर आए थे, बट एकदम से ही कट ऑफ शूट्सअप होगी, जिसकी वजह से आपका क्या कहते हैं इशू हो गया था, नहीं काफ़ी सारे बच्चों के एडमिशन नहीं हो पाया, तो ये काफ़ी ज़्यादा ही कट ऑफ बढ़ गई थी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो वो जो फियर है, वो जो डर है यार, वो बना रहता है, क्योंकि जब तक आपकी फाइनल कट ऑफ नहीं आ जाती तब तक आप नहीं बता सकते कि आपकी कितनी मतलब आपका कितना जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपके 250 तक है, 250 प्लस है, 260 प्लस है, तो आप अच्छे खासे एरिया में फॉल कर रहे हो। बॉर्डर लाइन पे हो तो बॉर्डर लाइन वाले बच्चों के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी यार गाइस, प्लीज़ आराम से वेट करो आपके क्या क्या कॉलेजेस मतलब कट ऑफ क्या आने वाली है, क्योंकि बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हमेशा ही थोड़ा सा वैसे में रहते हैं, जिनका होने वाला है, जिनको पता है कि भाई 250 प्लस है, 260 प्लस है, 300 के आसपास है, उनको तो पता है कि हमारा एडमिशन होने वाला है। वो कुछ भी कहीं पर भी किसी के भी यूट्यूब कमेंट में जाकर बोले, वो उनका ठीक है, बट जो उनका कम है, जो पता है क्या 200 जनरल कैटेगरी का बच्चा है और 200 से भी कम नंबर है, फिर 210 भी है, तब भी उसको पता है कि यार बहुत लेस चांसेस एडमिशन होने के, तो भी ठीक है। बट वो जो बीच वाले बच्चे होते हैं कि भाई 245 है, 250 है, 255 है, 230 है, इस वाली कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उनको होता है डर। ठीक है, तो ऐसे जो बॉर्डर लाइन पे बच्चे हैं, प्लीज़ उनके लिए मैं कहूँगी कि आप टेंशन नहीं लो। जब तक आपकी फाइनल कट ऑफ नहीं आते तब तक आप किसी की बात पे रिलाय मत करो, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके माइंड में जो आएगा वो कभी भी कुछ भी चेंज कर देते हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता होता। नहीं वैसे ही तो नहीं उन्हें पता होता है, बट ठीक है, उनको वो एंड टाइम पे आपकी चीज़ें रिलीज़ करते हैं और एंड टाइम पे आपको चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगी कि जो भी बच्चा इस बॉर्डर लाइन वाले एरिया पे है, प्लीज़ गाइज आराम थोड़ा सा चिल रहो, क्योंकि कुछ नहीं किया जा सकता। रिजल्ट आ चुका है, कट ऑफ का वेट किया जा रहा है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं हो सकता। अच्छा एक और चीज़, कट ऑफ जो है फर्स्ट कट ऑफ, सेकेंड कट ऑफ, ये दोनों कट ऑफ आना कंपल्सरी होता है। ठीक है, थर्ड कट ऑफ आना कंपल्सरी
कह सकते हो होता है, बट वो कंपल्शन नहीं होती है क्योंकि काफ़ी सारी सीट्स तब तक भर चुकी होती हैं। जिन बच्चों की फर्स्ट और सेकंड कट ऑफ में नाम आने के चांसेस हैं उनके लिए तो मैं कहूँगी आप वेट करो यूनिवर्सिटीज़ का, क्योंकि आपको जैसे मैंने डी के बारे में बताया वैसे BHU जो भी अदर यूनिवर्सिटीज आप टारगेट कर रहे हो उनके बारे में भी काफ़ी सारी प्रेडिक्शन आपको मिल चुकी होंगी। ठीक है, तो अगर आप उन चीज़ों में उन नंबर्स में फॉलो कर रहे हो तो फिर वेट करो, नहीं कर रहे हो तो बस एक ही चीज़ बोलूँगी, अदर ऑल्टरनेटिव कॉलेज ढूंढना शुरू कर दो। रीज़न क्योंकि मैं अगेन बोलूँगी कि यार ड्रॉप ईयर मत लेना। ठीक है, लॉ में ड्रॉप ईयर लेना अगर आप बहुत ज़्यादा उस माइंडेड के नहीं हो कि नहीं यार करूँगी तो किसी अच्छे कॉलेज से ही करूँगी फिर करूँगा, तो आप रुक सकते हो। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आपको लगता है कि यार हमें सिर्फ लॉ करनी है, तो आप किसी अच्छे कॉलेज को, किसी प्राइवेट कॉलेज को देख के कर सकते हो। जैसे लॉयड हो गया, एशियन हो गया। सॉरी, अ स्मॉल ग्लिच फ्रॉम माई साइड। तो लास्टली मैं आपको ये बोलूँगी, लास्टली तो नहीं, हाँ कुछ और चीज़ें भी हैं जो बतानी है। तो अगर मैं आपको बात करूँ ड्रॉप ईयर की, हम बात करते हैं ड्रॉप ईयर की, तो गाइस मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी यार, ड्रॉप ईयर मत लो। ड्रॉप ईयर ना लेने का मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी लॉ ख़त्म होने के बाद इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो इनटू द लिटिगेशन, वहाँ पर आपकी जितनी आपके पास एक्सपीरियंस होगा उतना ही बेटर है। ठीक है, जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, अगेन आपको टाइम चाहिए। ठीक है, उस पॉइंट पे भी आपको जल्दी लॉ ख़त्म होगी तो जल्दी आपसे चीज़ें शुरू होंगी। तो इसलिए मैं कहूँगी ड्रॉप ईयर वाला पॉइंट तो आप मत लो। ठीक है, अनटिल और अनलेस आपके पास ऑलरेडी, जैसे कि आप सेकंड और थर्ड जनरेशन लॉयर हो, बनने वाले हो, फिर एडवोकेट बनने वाले हो, उस सिचुएशन में ड्रॉप ईयर ठीक है आप ले सकते हो। बट जो फर्स्ट जनरेशन है, आई विल सजेस्ट टू देम कि मत लो आप लोग ड्रॉप ईयर। ठीक है, क्योंकि खुद करना है, तो इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा है कि शुरू जल्दी होगा तो जल्दी आपको चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, तो ड्रॉप ईयर वाला ये वाला पॉइंट है। अगेन डिपेंड्स अपॉन यू कि आप लोगों को क्या लगता है आपको ड्रॉप ईयर लेना चाहिए कि नहीं। मैं बेसिकली सपोर्ट में नहीं हूँ ड्रॉप ईयर के, बट मैं सपोर्ट में नहीं हूँ क्योंकि जब आप ड्रॉप ईयर लेते हो वो जो आपका एक ईयर चलता है वो बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक हो जाता है कि ठीक है। तो अगेन आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आपको ड्रॉप ईयर लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना है तो नहीं ले सकते, इट्स ओके राइट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है यार, ये रिजर्वेशन वाला पॉइंट कि फीमेल हूँ मैं और मेल हूँ मैं, उस वाली सिचुएशन में क्या होता है, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक बात करते हो, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो तो वहाँ पर ऐसा रिजर्वेशन जो है जेंडर बेसिस कोई रिजर्वेशन नहीं होता। ठीक है, ये जेंडर बेसिस रिजर्वेशन आपको मिलेगा BHU में, ना कि DU में। DU में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे सिर्फ जो कैटेगरी वाइज बेसिस आपका रिजर्वेशन होता है कि जनरल, SC, ST, OBC, EWS कैटेगरी, इन सब में आपको रिजर्वेशन मिलता है, बट मेल और फीमेल का कोई रिजर्वेशन नहीं होता। ये रिजर्वेशन का जो फंडा है आपके BHU में आता है। तो अगर आप BHU को टारगेट कर रहे हो तो इस टाइप के, मतलब अगर आप फीमेल हो तो आपको थोड़ा सा आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम जाएगी, उस सिचुएशन में आप BHU को देख सकते हो। बट DU में ऐसे कोई रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, मतलब जेंडर बेसिस वैसे आपको जो कैटेगरी वाइज बेसिस है वो आपको मिलता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई जेंडर बेसिस रिजर्वेशन नहीं है। ओके, तो अगर मैं एंड में आपसे बात करूँ तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझो कि कट ऑफ जो है वो आपको अल्टीमेटली जो आपकी कट ऑफ आएगी वो आपकी यूनिवर्सिटीज़ रिलीज़ करेंगी। ठीक है, उसके बाद किसी को नहीं पता है क्या कट ऑफ होने वाली, तो इसलिए उसकी भी टेंशन मत लो। जो आपको समझ आ रहा है, आप अपने नंबरों से सेटिस्फाइड हो तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो देखो। ठीक है, फिर आपको देखना चाहिए। और जो लॉ कॉलेजेस की बात मैं करूँगी, अगर आपको लगता है कि इस बार नहीं होगा तो कहीं और एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो जिस एरिया में, हाँ कुछ और चीज़ें बताऊँगी, अगर आप ये सोच रहे हो कि यार ड्रॉप ईयर नहीं लेना है, लॉ कॉलेजेस तो लेने ही लेने, तो कुछ सर्कमस्टांसेस देख लो अपने आसपास के कि आप कहाँ पर रहते हो, किसी कॉलेज की फ़ीस कितनी है, क्योंकि फ़ीस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और अगर आपकी फ़ीस आपके बजट के अंदर है तो उस कॉलेज में जाओ। एरिया देख लो कि कौन से एरिया में कॉलेज पढ़ रहा है, मतलब आपके आसपास के एरिया में है कि नहीं वो, क्योंकि ट्रैवल बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक हो जाता है डेली उस चीज़ को करने का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देख के करो। और आपका क्या सुटेबल चीज़ें हैं, क्या आपको आसपास में दिख रहा है, वो सब चीज़ें आप अच्छे से देख के करो। ये नहीं कि आप रहते द्वारका साइड या फिर दिल्ली में किसी मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाओ कि नोएडा साइड जाके मुझे कॉलेज लेना है। और तो अच्छे कॉलेजेस मतलब लॉयड और एशियन, जो मतलब मैं प्रेफर करती हूँ इन दोनों कॉलेजेस को, वो आपको नोएडा और इन्हीं साइड पड़ता है। बट स्टिल अगर आपको आसपास मिल रहा है, IB यूनिवर्सिटी में वैसे आई गेस 3 ईयर लॉ कॉलेज तो नहीं है उसमें, बट ठीक है, अगर आपको और कोई कॉलेज दिख रहा है वहाँ पर तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, और बस फिर इस वीडियो में यही तक बताना चाहूँगी। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं या तो वहीं पर रिप्लाई कर दूँगी या तो कुछ कमेंट्स को मिला के एक छोटी सी वीडियो बना के दे दूँगी। इन कमेंट्स को मैं यहाँ पर इसलिए बोल रही हूँ, ये जो मैंने यहाँ पर लेकर आई ये फीमेल वाला, कि ये मुझे 4-5 कमेंट आ चुके थे कि यार मैं फीमेल हूँ या फिर मेल हूँ या फिर ये हूँ तो मेरे को रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट।
और ये जो मैं आपको कॉलेज वाइज बता दूँ, कॉलेज वाइज वाला पॉइंट ये है कि थोड़ा इसको ज़्यादा समझना पड़ेगा अंदर तक कि CLC, LC और LC2 की क्या कट ऑफ जाती है। अगेन क्योंकि हमें यहाँ पर समझना होता है कि तीनों कॉलेज की क्या प्रेफरेंस है, ठीक है। स्टूडेंट प्रेफरेंस बहुत मैटर करती है कि स्टूडेंट ने किस तरीके से प्रेफर किया है। ऑब्वियसली CLC कट ऑफ जाती है, अगर आपके अच्छे नंबर तो CLC में मिल जाएगा आपको एडमिशन, ठीक है। अगर आप मॉर्निंग शिफ्टर बच्चे हो तो आप LC2 को कंसिडर कर सकते हो, अगर आपको इवनिंग में कॉलेज नहीं चाहिए तो, ठीक है। सेकेंड मतलब मैं LC2 को आपको प्रेफर करती हूँ, अगर आपको मॉर्निंग लेना ऑब्वियसली एक ही कॉलेज बचता हमारे पास ऑप्शन है। LC2 जो है उसकी कट ऑफ अगर आपकी CLC की 250 है तो LC2 की 245 तक चली जाएगी। तो अगर मैं CLC की बात करती हूँ तो CLC में अगर आपकी 250 है तो आपकी LC2 की 245 तक चली जाएगी, उससे ज़्यादा कम नहीं जाती। मतलब देखो कॉलेजेस में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है। CLC में थोड़ी सी हाई कट ऑफ जाती है जस्ट बिकॉज वो ओल्डेस्ट कॉलेज है, काफ़ी अच्छी एलुमनाई है, बेस है उसका। और बस यार मेरे को यही दो डिफरेंस लगता है यहाँ पर LC1, LC2 और CLC के बीच में, और कोई ऐसा डिफरेंस होता नहीं। टीचर्स सब शफल होते रहते हैं, आपका तीनों सेंटर्स नॉर्थ कैंपस में पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पर भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट होता। तो बस नॉर्थ कैंपस की लाइफ को वैसे ही मिल जाने वाले अगर लॉ फैकल्टी में एडमिशन लेते हो। बेसिकली बच्चे जो होते हैं वो नॉर्थ कैंपस की लाइफ को एंजॉय करने के लिए ही सोचते हैं, तो इसलिए मैं अगर बताऊँ तो तीनों सेंटर में से किसी भी सेंटर में ले लो। LC1 थोड़ा इवनिंग शिफ्ट का कॉलेज होता है, और जिन बच्चों को इवनिंग में कॉलेज एंजॉय करना है, रात का मौसम या फिर शाम का टाइम एंजॉय करना है, तो वो LC1 ले लो, ठीक है। उसके अलावा इन कॉलेजेस में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई आपको कुछ भी बोलता है, ठीक है, आपको मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं पर ख़त्म करते, थोड़ी लंबी हो गई है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं, और कोई और एडमिशन रिलेटेड डाउट है तो प्लीज़ आप कॉमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी मैं डाल देती हूँ चीज़ें, अपडेट करती रहती हूँ वहाँ पर चीज़ों को। और डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। बाय बाय।